हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एपीआई साइंस का ठुमर। माई सेल्फ रॉबिन खंडेलवाल एंड यू आर स्टडिंग फिजिक्स विद मी। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने देखो विमीय समीकरण हम पढ़ रहे थे, उनके अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं। एक अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर किसी एक पद्धति में हमें मान दिया हो तो दूसरी में हमें कैसे निकालना है। अब हम इसका दूसरा अनुप्रयोग पढ़ें। देखो, हम विमीय समीकरणों की सहायता से, विमाओं की सहायता से कोई फॉर्मूला, कोई समीकरण आपको दी हुई है तो उसे आप चेक कर सकते हो कि वो सही है कि गलत है। तो हमारा दूसरा अनुप्रयोग क्या है कि भौतिक समीकरण, भौतिक समीकरण या सूत्र बोल दें कि सत्यता की जांच करना। ठीक है बच्चों, भौतिक समीकरण सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो बच्चों किसी भी सूत्र या समीकरण में दो पक्ष होते हैं, ठीक है। एक पक्ष तो होता है LHS और बच्चों एक पक्ष होता है RHS, ठीक है। तो वो कैसे आप जांच करोगे वो सही है कि गलत है। तो क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोई भी समीकरण या सूत्र आपको मिलेगा तो उसमें दो साइड होंगी, एक लेफ्ट और एक राइट, एक बायां पक्ष होगा और एक दायां पक्ष होगा। तो दोनों पक्षों की विमाएं समान हो गई तो आप कहोगे कि हमारा सूत्र क्या है भाई, सही है। जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू वाई, x कोई भौतिक राशि है, y कोई भौतिक राशि है, तो x की विमा बच्चों किसके बराबर होनी चाहिए, y की विमा के बराबर होनी चाहिए। समझ गए, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार आप देखते हो कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही पद मिले अपन को, एक ही टर्म मिले, एक से ज्यादा मिले। तो सपोज करो आपको ऐसे दे दिया x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तीन पद दे दिए, तो क्या होना चाहिए, तो बच्चों यहां हर पक्ष की विमा यानी हर पद की विमा बराबर होनी चाहिए। जैसे x की विमा बराबर होनी चाहिए a की विमा के, समझ रहे हो, बराबर b की विमा बराबर c की विमा, जितने भी पद हो, बात समझ में, जितने भी RHS में आपको पद दिए हुए हैं, हर पद की विमा बाएं पक्ष के पद की विमा की क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर होनी चाहिए। तो यही एक सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी समीकरण सूत्र हमें दिया हुआ है तो उसकी जांच आप कैसे करोगे कि वो सही है कि गलत है, आप उनकी विमाओं की तुलना करोगे, ठीक है। इसे बोलते हैं विमीय समांगता का नियम। क्या बोलते हैं, विमीय समांगता का नियम। समांगता मतलब समान होना, विमीय समांगता का नियम, समझ गए। तो कोई भी समीकरण सूत्र सही माना जाएगा अगर उसके दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो, समान हो, ठीक है। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। बिल्कुल देखो, बेसिक अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो जो प्रॉब्लम हो तो। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। बच्चों आपको पता ही है कि जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो मान लो इसकी आपकी सत्यता की जांच करनी है आपको, ठीक है। अब आपको तो पता है हमने F की विमा इसी से निकाली है, तो ये एग्जाम्पल का मतलब क्या होगा कि F की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, ma की विमा के बराबर होनी चाहिए।
एफ की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, एम ए की विमा के बराबर होनी चाहिए। अभी तो फॉर्मूला हमें मिल गया एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, एम ए की विमा के। ठीक है, समझ गया ना, एक एग्जाम्पल। तो चलो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लें कि मान लो मैंने आपसे कह दिया U इज इक्वल टू mgh। तो यहां तो आपको पता है कि बल की विमा होती है m1l1t माइनस टू, ऐसे m1l1t माइनस टू। यहां तो हमने इसी से इसके निकाली है, तो क्लियर नहीं होगा आपके। आप ये वाला एग्जांपल देखो, U इज इक्वल टू, अलग अलग राशियां हैं mgh। बच्चों U यहां पर है स्थितिज ऊर्जा, U क्या है, स्थितिज ऊर्जा। और मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा या कार्य, ऊर्जा या कार्य, तो कार्य की विमा क्या होती है, m1l2t माइनस टू, m1l2t माइनस टू। ओके, तो बच्चों ये तो विमा आ गई LHS की, LHS में ऊर्जा है। मैं RHS को लेके चलूं, RHS, अब RHS में कौन सा पद है, mgh, कौन सा पद है, mgh। ओके, m बच्चों है द्रव्यमान, m है द्रव्यमान, ठीक है, g है गुरुत्वीय त्वरण, और बच्चों h क्या है, h है ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो चलो हमें तीनों राशि मालूम है। m द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m1, g है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है L1t माइनस टू, ये त्वरण की विमा होती है। और h होता है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब L1। इसे हम सॉल्व करें, L1 हो गया L2, तो हो गया m1 L2t माइनस टू, m1 L2t माइनस टू। क्लियर है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं क्या कि LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही है। ठीक है, चलो और देखें। चलो बच्चों ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, आपको इसकी जांच करनी है, टेस्ट करना है कि सही है कि गलत है। तो मैं आपको बता दूं यहां क्या क्या है। देखो K तो है गतिज ऊर्जा, K क्या है, गतिज ऊर्जा। बच्चों M है द्रव्यमान, M क्या है, द्रव्यमान, और जो V है वो है वेग, वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो चलो हम निकालें LHS की विमा। ठीक है बच्चों, LHS की विमा, LHS क्या है, K है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होगा, यानी ऊर्जा की विमा m1 L2t माइनस टू, ये गतिज ऊर्जा हो गई m1 L2t माइनस टू। अब बच्चों RHS पे आ जाओ, RHS की विमा ये है हाफ। संख्या की कोई विमा नहीं होती है, ध्यान रखना, संख्याओं की कोई विमा नहीं होती, संख्याओं की कोई विमा नहीं होती। ठीक है बच्चों, संख्याओं की कोई विमा नहीं होती। मैं RHS की बात करूं तो RHS में मेरे पास है हाफ mv स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूं हाफ mv स्क्वायर। अब देखो हाफ की तो कोई विमा नहीं होती, m क्या है, द्रव्यमान यानी m1, और बच्चों v होता है वेग, वेग का मतलब L1t माइनस वन का क्या है, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, m1 L1 का स्क्वायर करेंगे तो L2 जुड़ जाती है खाते, और ये t माइनस टू। तो आप देख रहे हैं LHS की विमा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, RHS की विमा के, यानी हमारा एक फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये सही है। ठीक है, और देखें
चलो बच्चों एक फॉर्मूला आपको दे दिया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये कोई फॉर्मूला दे दिया आपको, इसे पढ़ोगे आप। अभी तो आप केवल टेस्ट करें कि सही है कि गलत है सूत्र। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, जहां v है वेग, ठीक है। वेग की विमा क्या होती है? L1 t-1। ओके। g है गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है? L1 t-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h है ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो गई बच्चों? L1, ठीक है। ओके, अब आप देखिए दोनों पक्षों की विमा बराबर आ रही कि नहीं आ रही? LHS को लेके चले। LHS, तो LHS में क्या है? v स्क्वायर है। क्या है बच्चों? v स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर, तो v की विमा रखो आप, तो L1 t-1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। v स्क्वायर है ना, तो L1 t-1 का स्क्वायर, तो L1 का स्क्वायर L2 और t-1 का -2, तो ये आ गया बच्चों L2 t-2, ठीक है। ओके, RHS को देखिए हम, तो बच्चों RHS में है 2gh। अब हमें पता है 2 होती है संख्या, संख्या की कोई विमा नहीं होती। g है गुरुत्वीय त्वरण, यानी L1 t-2। h है L1। तो आप देख रहे हैं बच्चों L1 क्या हो गया? L2 और t-2, L2 t-2। तो आप देख रहे हैं LHS की विमा बराबर है क्या? RHS की विमा के। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा? सही होगा, ठीक है। और देखें, चलो और देखते हैं। चलो बच्चों एक फॉर्मूला हमारे पास है, S इज इक्वल टू u स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे? S है भाई दूरी, u है प्रारंभिक वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग, जब व्यक्ति या कण गति शुरू करता है उस समय वेग, प्रारंभिक वेग। और t है बच्चों यहाँ टाइम यानी समय। तो आपको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। ओके, चलो तो बताओ LHS की विमा लेके चले। कौन है LHS में? S, तो S की विमा क्या होगी? L1, क्योंकि S दूरी है, दूरी है लंबाई, उसकी विमा क्या हो गई? L1। अब आ जाओ RHS में। RHS, तो RHS मतलब क्या हो गया? u स्क्वायर टी स्क्वायर की विमा निकालो। u स्क्वायर टी स्क्वायर, बच्चों u है वेग, वेग का मतलब L1 t-1 का स्क्वायर, ठीक है। और t होता है समय, समय का मतलब t1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? ये आएगा L2 t-2 और t2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? L2। अब बताओ क्या आ रही है कि सही? LHS की विमा आ रही है L1 और RHS की विमा क्या आ रही है? L2, यानी ये फॉर्मूला गलत है। S इज इक्वल टू u स्क्वायर टी स्क्वायर फॉर्मूला सही नहीं है। तो आप इस तरह जांच कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। आगे चलें। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो आपको यहां बता रखा है जो t है वो तो है आवर्तकाल। ठीक है बच्चों, आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय, समय होता है समय। ठीक है, एक चक्कर को, एक राउंड को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। एल लंबाई है और जी क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चलो चेक करते हैं ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो LHS यानी टी की विमा, टी तो समय है और समय की विमा क्या होती है? T1। तो ये तो हो गया LHS की विमा। चलो RHS पे चले। RHS क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, अगर 2 पाई संख्या है, संख्या कोई विमा नहीं होती। अब अंडर रूट क्या बचा? एल, एल मतलब L1, जी क्या होगा? L1 T माइनस 2। ठीक है, अब तो आप सीख गए होंगे, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, L1 T माइनस 2। आप देख रहे हैं बच्चों, L1 से L1 कैंसिल हो गया। अब ये T माइनस 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? T2 बन जाएगा। माइनस से ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का रूट क्या आएगा? T1। तो अब देख रहे हैं RHS की विमा किसके बराबर है? LHS के बराबर है। यानी फॉर्मूला हमारा क्या है? सही है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन ले। देखो, एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि v इज इक्वल टू यू प्लस 8। ठीक है, इसमें दो पद हैं। तो देखो, v की विमा निकालेंगे। v यहां वेग है, v क्या है? वेग। तो v की विमा क्या हो गई? L1 T माइनस 1। ठीक है, हर पद की विमा निकाल लो। u भी वेग है, u की विमा, u भी वेग है, वेग u, वेग v लिख देता हूं मैं, वेग। तो ये तो प्रारंभिक वेग होता है u और ये अंतिम वेग होता है। तो u की विमा भी क्या होगी? L1 T माइनस 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये 80 की विमा, ये बच्चों त्वरण है और T समय है। T क्या है? समय। तो 80 की विमा क्या होगी? त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है? L1 T माइनस 2। T से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी T1 क्या आएगा? L1 T माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा? T माइनस 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हर पद की विमा, v की विमा बराबर u की विमा बराबर 80 की विमा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? ये समीकरण क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो इस तरह एक से ज्यादा पद आपके पास आते हैं तो आप RHS में हर पद की विमा निकालो। तो हर पद की विमा LHS के पद की विमा के बराबर होने चाहिए। तो फॉर्मूला और समीकरण क्या होता है बच्चों? सही होता है। ठीक है बच्चों, और देखें, n is equal to 1 upon 2l, n is equal to 1 upon 2l रूट t upon m। ठीक है, n is equal to 1 upon 2l रूट टी अपॉन एम। ये फॉर्मूला आपको दे दिया मान लो। ठीक है, क्या क्या कह रहा है इसमें आपसे बच्चों? n यहाँ है आवृत्ति,
ठीक है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे विमा भी। एन क्या होती है? आवृत्ति। तो मैं हाथ का विमा लिख रहा हूं यहां पर। आवृत्ति का मतलब होता है 1 बटा आवर्तकाल, यानी t-1 होती है इसकी विमा। बच्चों एल होती है लंबाई, एल क्या होती है यहाँ पे? लंबाई आपको दे दी, उसकी विमा क्या होती है? L1। और बच्चों यहाँ जो T है वो तनाव बल दे दिया आपको, तनाव बल, टेंशन फोर्स। कोई रस्सी पे अपन जब भार लटकाते हैं तो उसमें टेंशन डेवलप होता है, तनाव उत्पन्न होता है, तो तनाव बल। तो बल की विमा क्या होती है? M1L1T-2, M1L1T-2, ठीक है, ओके। और जो स्मॉल m है, स्मॉल m यहां पर है बच्चों एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ये, ठीक है। ये सूत्र में जो जो राशियां हैं उनके बारे में मैंने आपको लिख दिया है। n आवृत्ति है, t-1 होता है, l लंबाई है, L1 होती है, t तनाव बल है, M1L1T-2, स्मॉल m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई के द्रव्यमान का मतलब है कि द्रव्यमान बटा लंबाई, द्रव्यमान बटा लंबाई। तो द्रव्यमान का मतलब M1, लंबाई L1, ऊपर जाके L-1। तो चलो अब वो चेक करना है कि फॉर्मूला सही है कि गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो LHS, LHS में केवल n है, तो n की विमा क्या होगी? आवृत्ति है t-1, t-1, ठीक है। अब RHS की बात में करूं, RHS क्या है? RHS कि 1/2L √T/m रखो बच्चों। देखो 1/2 की कोई विमा नहीं होती, 1/L यानी 1/L1 √T, T की विमा क्या है? M1L1T-2, T तनाव बल है, और स्मॉल m की विमा क्या है? M1L-1, ठीक है बच्चों, M1L-1। सॉल्व करो इसे, दो M1 से M1 कैंसिल हो गया, तो 1/L1 √, ये L-1 नीचे का ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा L2T-2, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, देखो 1/L1, अभी L2T-2 को मैं क्या लिख सकता हूं? L1T-1 का स्क्वायर, √, L2T-2 को मैं लिख सकता हूं L1T-1 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचा? 1/L1, और ये L1T-1, L1 से L1 कैंसिल, तो RHS की विमा भी कितनी आ गई? T-1, जो कि LHS के बराबर है। तो मैं आशा करता हूं आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि कोई भी भौतिक राशि जो कोई समीकरण आपको दे रखी है राशियों में, उसकी आप जांच कैसे करोगे? तो दोनों पक्षों की विमा बराबर होनी चाहिए, तो समीकरण वो सही होती है। अगर RHS में एक से ज्यादा पद हैं तो हर पद की विमा बराबर होनी चाहिए LHS की विमा के, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में सीखेंगे कुछ नया। थैंक यू।